नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जी हाँ साथियों, सिलेबस पर पूरी तरह से आधारित टॉपिक है। कोई भी ऐसी शिक्षक की परीक्षा नहीं जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रश्न न आते हों साथियों। जी हाँ साथियों, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। मोस्ट VVI वस्तुनिष्ठ MCQ प्लस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि निचोड़ प्रश्न है साथियों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर। जी हाँ साथियों, ये रहा आपका अगला पड़ाव। जी हाँ साथियों, ये स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल आपके लिए बनाया गया है साथियों। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मनोबल बढ़ता है साथियों, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं होता है साथियों, सिर्फ आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा साथियों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न, जी हाँ साथियों, ये दूसरा अंक है, इसलिए 38वें नंबर के प्रश्न तक पहले अंक में गए थे, जिसे आप मेरे वीडियोज के सब्सक्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। जो वीडियो डाले गए हैं चैनल को खोल करके, वहाँ से आपको जो 1 से लेकर 38 नंबर तक का प्रश्न है वहाँ पर मिल जाएगा साथियों। जिन साथियों ने पहला वीडियो नहीं देखा है साथियों, देख सकते हैं। तो आज 39वें नंबर से लेते हैं साथियों। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है। जी हाँ साथियों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दिवास्वप्न, सामवेगिक नियंत्रण। जी हाँ साथियों, सामवेगिक नियंत्रण जो है, अपने संवेग पर जो नियंत्रण है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या है, संकेतक है। जल्दी से गुस्सा नहीं, शॉर्ट टेम्पर जो होते हैं वो सामवेगिक नियंत्रण नहीं कहलाया साथियों, तो उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं कहलाएगा साथियों। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह है, जी हाँ साथियों, 40वें नंबर का कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, CPU, रैम या रोम। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं CPU जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है, गति, संभरण, परिशुद्धता, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर की जो विशेषता है, ये चारों के चारों कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। 42वें नंबर का प्रश्न, शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, ये इसका सही जवाब है साथियों। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 43वें नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा साथियों। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। जी हाँ साथियों, शारीरिक आयाम, यहाँ पर लेते हैं शारीरिक आयाम पहले नंबर पर, बौद्धिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेदात्मक आयाम या नैतिक आयाम। जी हाँ साथियों, ये 5 ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पर A, B और C सही है, दूसरे नंबर पर D और E सही है, तीसरे नंबर पर A, C और D सही है, और चौथे नंबर पर A, B, C, D, E पाँचों सही है। जी हाँ साथियों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण, थोड़ा सा प्रश्न को जटिल बनाया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का जो जवाब है, वृद्धि और विकास से कौन से आयाम जुड़े हुए हैं, वृद्धि और विकास से, तो वृद्धि और विकास से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक सारे आयाम जुड़े हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, चौथे नंबर का जवाब जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। लेते हैं 44वें नंबर का प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतु असर कारक हेतुओं को संतुष्ट करती है। जी हाँ साथियों, दृष्टि श्रव्य यानी कि जो देखने और सुनने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं TLMs, उसमें से कौन से ये जो TLM है जो हम लोगों को पूरी तरह से असरकारक रूप में सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला नंबर पर रेडियो, दूसरा नंबर पर टैप रिकॉर्डर, तीसरा स्थिर चित्र, चौथा टेलीविजन। इसका ऑप्शन दिया जाता है साथियों। पहले नंबर का जवाब है सिर्फ D, दूसरे का जवाब है A और B, तीसरे का A, B, C, चौथे का A, B और C, D। जी हाँ साथियों, 44वें नंबर का जो जवाब सही जवाब है, दृश्य श्रव्य साधन के रूप में A, B, C, D चारों जवाब सही है। ये चारों जो है दृश्य श्रव्य साधन है, इसलिए इसका जो है चौथे नंबर का जवाब बिल्कुल सही हो जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार
विकास होता है? जी हाँ साथियों, दाईं से बाईं ओर, पैर से सिर तक, बाईं से दाईं ओर, सिर से पैर तक। तो ये जो मस्तिष्काधोमुखी जो सिद्धांत है साथियों, मस्तिष्क से अधोमुखी यानी मस्तिष्क से नीचे की ओर जा रही है। मस्तिष्काधोमुखी मतलब मस्तिष्क यानी सिर से पैर तक इसका सही जवाब होगा साथियों। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास क्या है? संबंधित है। ट्रेनिंग और जो प्रैक्टिस है क्या चीज़ से? संज्ञानात्मकवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है, निर्मितवाद से संबंधित है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो ये जो प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, ये व्यवहारवाद से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। आपके स्क्रीन पर ये रहा 47वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? IBM AIX, जी हाँ साथियों, फायरफॉक्स, लाइनेक्स और यूनिक्स। ये जी हाँ साथियों कंप्यूटर के क्षेत्र से सवाल है। तो फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जी हाँ साथियों। 48वें नंबर का सवाल, कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर एक तरह का होता है जो कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कंप्यूटर वायरस के नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों। लिंगुआ फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, क्रियात्मक सामग्री का। जी हाँ साथियों, लिंगुआ फोन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। जी हाँ साथियों, इनसे कौन सा विकल्प संबद्ध नहीं है? जी हाँ साथियों, 50वें नंबर का जो सही जवाब है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, इसका सही जवाब है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न, 91 नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। दोनों छात्र केंद्रित है, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, उपरियुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, दोनों छात्र केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये मोर्चाबंदी जो है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूरे बाल्यावस्था में। जी हाँ साथियों, बाल्यावस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 54वें नंबर का प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। जी हाँ साथियों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। 54वें नंबर का प्रश्न, उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक एवं दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? अनुक्रिया पर निर्भर करता है साथियों। निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िवाद, रूढ़िगत, संवेगी प्रेरक और पाश्चात्य रूढ़िगत। जी हाँ साथियों, संवेदी प्रेरक जो है ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की अवस्था नहीं है साथियों। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 56वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण में, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, 56वें नंबर का सभी जवाब सही है। जो सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी सारे चीज़ों की होती है, पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, समूह रचना की और बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जी हाँ साथियों, आप जानते ही हैं सब चीज़ आजकल छात्र केंद्रित ही होता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपर्युक्त सभी पर। जी हाँ साथियों, सभी पर डिपेंड करता है बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। जी हाँ साथियों, उत्तरदायियों का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तिगत का रक्षा कवच। तो इसका सही जवाब है प्रतिरक्षा विवाद का संसाधन।
साधन। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? जी हाँ साथियों, संप्रेषण का तत्व नहीं है। तो संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों संप्रेषण का नियोजन, ये संप्रेषण के तत्व नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। जी हाँ साथियों, तो कल्पना शक्ति का अभाव होगा तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में ये बाधक तत्व होगा साथियों। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। जी हाँ साथियों, शिक्षार्थी अपने गति के अनुसार सीखता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर 63वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे साथियों। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है ट्रेयर्स, गेने, स्ट्रेयर और में काग्रे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। ये गेने का कथन है, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, ये गेने का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप और माउस। जी हाँ साथियों, 64वें नंबर का कंप्यूटर से सवाल है। तो MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न को लेते हैं साथियों, 65वें नंबर का प्रश्न। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। जी हाँ साथियों, किशोरावस्था में तेजी से और अधिक मात्रा में विकास होता है साथियों। एक पहले नंबर का जवाब सही है। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ साथियों, ICT का उपयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। जी हाँ साथियों, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। ICT के उपयोग से कौन सा कथन गलत है? ये कथन गलत है कि अध्यापक की आवश्यकता हमेशा हर हाल में रहेगी। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला प्रश्न। ये 67वें नंबर, किस अवस्था में बालक परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उच्च बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। जी हाँ साथियों, किशोरावस्था में जो है परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अभिक्रमण अधिगम मॉडल के जनक कौन है? आशुबेल, पियाजे, हल या स्किनर। जी हाँ साथियों, तो स्किनर इसका सही जवाब है साथियों। स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, बुद्धि से। जी हाँ साथियों, स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। तो चलते हैं अगले पार्ट पर। जी हाँ साथियों, इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दे और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। ये आप ही का चैनल है और आपका ढेर सारा प्यार इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ साथी जो है प्यार नहीं बरसा रहे हैं, कृपया प्यार बरसाए। ईश्वर भी आपको उज्जवल भविष्य देगा। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार एक महत्वपूर्ण संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।